जिस जगह नेताजी ने कभी काम किया, आसपास के लोगों से पूछो, गरीब के लोगों से पूछो कि वो नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग अपनी तरीके से नेताजी को देखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, बताते हैं। लेकिन जब वो संस्था के लोग गांव में गए, बहुत गरीब लोगों से जब पूछा उन्होंने, आसपास के लोगों से, तो जो गरीब लोग थे उन्होंने कहा कि नेताजी हमारे लिए भगवान से कम नहीं थे। और सच्चाई भी है, उन्होंने तमाम बातें बताई कि नेताजी ने क्या क्या किया है क्षेत्र में। लेकिन हम समाजवादी लोग जानते हैं, जो कुछ सम्मान हम लोग पा रहे हैं आज, वो सब नेताजी की वजह से। और जिसके लिए हम और आप सब लोग लगातार संघर्ष करते हैं, अगर हमें और आपको किसी ने पहचान दी है तो वो नेताजी ने पहचान दी है। और नेताजी की यही पार्टी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को रोक करके रखा उत्तर प्रदेश में, न जाने कब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ जाती, वो नेताजी की ताकत थी कि लगातार वो लड़ते रहे, लगातार वो रास्ता अपनाते रहे संघर्ष का, और मुकाबला किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई। फिरोजाबाद के लोग 6-7 घंटे बैठ जाएं तो सोचिए रिजल्ट न जाने क्या होगा अगली बार। इधर हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के लोगों ने कोई नई भर्ती कर दी है सड़क पर। ये नए ट्रैफिक के लोग भर्ती किए गए लगता है। किसी सड़क पे आप चले जाओ तो आप सड़क पे देखोगे कोई ना कोई ट्रैफिक संभालने के लिए आ गए लोग। हालांकि इस बात को मैंने सदन में भी कहा और जगह भी कहा। कल रात को ही एक हमारे बहुत पुराने साथी, उन्होंने कहा कि शायद आपने सबसे ज्यादा सांड के बारे में ट्वीट किया होगा। अब आपको सांड के बारे में ट्वीट नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी बात रात में मान ली, लेकिन जब मैंने सुबह एक खबर पढ़ी कि हरदोई में एक सांड 4th फ्लोर पे चढ़ गया, 4th मंजिल पे चढ़ गया, और एक को तो वो अधिकारी सब मिलकर के उन्होंने किसी तरीके से घास का लालच दे करके एक सांड को तो उतार लिया, और दूसरा सांड नहीं उतर पाया। उन्हें रात भर खाने पीने का इंतजाम छत पे करना पड़ा उस सांड के लिए। और जब हाइड्रा मंगाई गई तब जाकर के वो सांड हाइड्रा से उतरा है, सोचिए। और वो उस बिल्डिंग पे चढ़ा था जिसकी जिम्मेदारी है कि सड़कों पर जानवर नहीं होने चाहिए, तहसीलदार साहब की बिल्डिंग पर। तो सोचो, जहां बीजेपी के लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हों, $1 ट्रिलियन, और सांड नहीं संभाले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि लखनऊ में भी बहुत सांड है, राजधानी में बहुत सांड हैं। किसी सड़क पे चले जाओ, कोई दिन नहीं बचता जिस दिन एक व्यक्ति की जान न जा रही हो, चाहे एक्सीडेंट से, और चाहे किसान गरीब अगर खेत में कर रहा है, अगर कोई परिस्थिति बनी तो वहां ही जान उसकी चली गई। तो सोचिए, कहां हम लोगों ने एम्बुलेंस दी, फोन मिलाओ एम्बुलेंस गांव में गरीब की मदद के लिए, और कहां ये सामान्य समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। जब मैंने सदन में पूछा उनसे कि सड़कों पर इतने जानवर हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो नंदी है। मैं बधाई देना चाहता हूं बरेली के लोगों को, जिन्होंने सब नंदी इकट्ठी कर करके मंत्री जी को घेरने का काम किया।
मुझे उम्मीद है कि अब शायद सरकार की आंखें खुल जाएंगी और कम से कम ये जो समस्या एक नई पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका समाधान होगा। रखना बीजेपी की सरकार रहेगी तो ये समस्या कम नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे बने, आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि अनाज मिलता रहे और लोग गुलाम बने रहें। लोग गरीब बने रहेंगे तो अनाज की तरफ देखते रहेंगे और वहीं हम जो चाहेंगे वो प्रचार कर ले जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लाल किले से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि हमें खुशी है इस बात की कि करोड़ों लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। बताओ, अनाज जो मिल रहा है उसकी क्या कीमत होगी? ज्यादा ज्यादा 100 रुपए, 200 रुपए। जब उन्हें वोट चाहिए था तो रिफाइंड तेल भी दे रहे थे आपको, रिफाइंड तेल मिल रहा था। नमक दिया उन्होंने, और वो नमक दिया जो सबसे ज्यादा खराब नमक था, और उसी नमक के नाम पर इन्होंने वोट भी मांगे। और महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई किस जगह पहुंचा दी इन्होंने? इनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है जिससे महंगाई कम कर सकें। महंगाई तब कम होगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा, तब जाकर के महंगाई कम होगी। जब किसान की मदद होगी तब जाकर के महंगाई कम होगी। अभी जब टमाटर के सवाल पर हम लोगों ने सरकार से पूछा तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि टमाटर की कीमत कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है, और टमाटर अगर महंगे बिक रहे हैं तो हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है।